है, बाहर उसको ढूंढ रहा है, इसलिए उसको वो उस अनजान है, उसको जानने के लिए अपने आप पर उसको चिंतन करना पड़ेगा, अपने आप पर ही पीएचडी करना पड़ेगा, जब ही उस परमात्मा की सत्ता को वो महसूस कर सकता है। जिसको कबीर साहब ने कहा भी है, शबगट मेरे साइया शूनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जा प्रगट होए। सभी चेतन आत्मा के अंदर कबीर साहब ने सभी घट के अंदर परमात्मा का अंश बताया है। किसी पेड़ में, किसी पत्थर में, किसी मंदिर में, या किसी मस्जिद में, या किसी गुरुद्वारे में, या किसी गिरजाघर में उस तत्व को नहीं बताया। कबीर साहब ने सभी घट के अंदर जीव आत्मा परमात्मा का अंश बताया है। लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने अपने हृदय में उसको प्रकट कर लिया। प्रकट करने का मतलब उसके हृदय में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा है, माता पिता के प्रति आस्था है, उनकी सेवा करता है, तो वो उस हृदय में परमात्मा तक प्रकट हो जाएगा। बड़ा बड़ा ज्ञान करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, तो भी उसके हृदय में वो आत्मा तक प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में सेवा करने से सभी अहंकार नाश होते हैं। सत्संग करने वाले को भी अहंकार हो सकता है, दान करने वाले को भी अहंकार हो सकता है, परंपरा को चलाने वाले को भी अहंकार हो सकता है। लेकिन हमारे जितने अहंकार हैं, अधिकतर सेवा करने से ही हमारे अहंकार खत्म होते हैं। जाति का अहंकार खत्म होता है, धन का अहंकार खत्म होता है, पद का अहंकार खत्म होता है। वो ज्ञानी जो हम कहते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, उस तत्व का भी वो विलीन करता है। इसलिए तन से सेवा करने से हमारे मन के सभी विकारों की खत्म होने की कहानी शुरू हो जाती है। इसलिए जितना हम मन से तन की सेवा करेंगे, कहीं भी जाकर माता पिता की या अपने गुरु की या किसी गुरुद्वारे में जाकर, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ज्यादा कहते न हुए, समय की परिस्थिति है, सभी लोग अपने जीवन में सत्य की खोज करें, सत्य को महसूस करें, सत्य को जानने की कोशिश करें, उसी में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सभी को मेरी